देता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता है कि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराए। आज इतना हमारा समाज पीछे है, इसके लिए कौन लड़ेगा? फिर मैंने बॉम्बे के आशोराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चों को छोड़कर पिछले 9 सालों से आज बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हक अधिकार के लिए साथियों। और लड़ाई लड़कर ये बात सही है कि हमें कामयाबी नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। तब तक ये निषाद समाज को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई वैल्यू नहीं देता था। आज का युवा अपना नाम लेने से डरता था कि मैं मल्लाह सैनिक कैसे बोलूं, लेकिन आज एक ही गांव में चले जाइए, अगर निषाद का बेटा है तो गर्व से कहता है कि मैं सरदार मल्लाह हूं, ये हमारी पहचान है। आपने देखा कांग्रेस में कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारे उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में आपने देखा कि अब हम टिकट नहीं मांगते, हम टिकट बांटते हैं। ऐसे हम 24 साल आज हुए साथियों। आपके सहयोग से हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम जिनको चाहते हैं उनको बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी पावर हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। हम चाहते तो दूसरे को भी बना सकते थे, लेकिन हम ईमानदारी के दम पर जाके नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इस आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश में एक निषाद का बेटा के समर्थन से एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया साथियों। ये हमारी पहचान है। तो साथियों ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ संघर्ष बदौलत। जब मैं आपके सामने में खड़ा हुआ, आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ, तो आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना, तब ये हुआ। तो इसलिए साथियों इसी तरीके से हम लोग संगठित हो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष करें, और निश्चित तौर पे एक न एक दिन हमें संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा और हमारा अच्छा को ले लेंगे साथियों। हम लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, और एक न एक दिन हमें हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। जब आप लड़िएगा तो कोई परिणाम होगा, हार या जीत, लेकिन अगर आप घर पे रहिएगा तो एक ही परिणाम होगा, हार। और जब आप मैदान में जब रोड पे उतरिएगा, जैसे आज आप उतरे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी सब लोगों ने आज अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने नेता को स्वागत करने के लिए इतने बड़े संख्या में आज आप उतरे हैं। आज लोग देखता होगा, जानने लगा, पहचानने लगा, तब निषाद का बेटा जान चुका है, अपना हक अधिकार लेगा और लड़ाई लड़के लेगा साथियों, और लेंगे। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन पता नहीं था हनुमान जी को कि उनके पास क्या शक्ति है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपना पार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तब हनुमान जी को एहसास हुआ और 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को लंका को जलाने का काम किया। कोई शक्ति पावर आपके पास है। आज अगर अपने पैर पर खड़ा हो जाइएगा तो जो आपका दोस्त होगा ना, वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा यूपी, बिहार, झारखंड में, और जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। आपके पास वही शक्ति है। बिहार को छोड़िए, अब दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, वो दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आज आपने देखा ना, एक समय पहला बम्बई से बिहार आकर सबको पानी पिला कर रखा हुआ है। आज मुझे पूरा गर्व होता है, खुशी होता है कि आज बिहार में निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए जब से रोड पे उतरने लगा ना, तब से दिल्ली का सरकार, देश का प्रधानमंत्री जी भी आज निषाद मल्लाह के बेटा से घबराने लगा है साथियों। और यही चाहिए, इसी तरीके से घबराना पड़ेगा। उनको वोट चाहिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है मोदी जी को, विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है। उधर तो बहुत सारे नीतीश जी हैं, राहुल जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी को भी बनना है, और ना ही आपको बनना है, ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से रोक लो। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे,
बात नहीं मानोगे तो हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। और हमने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों। इसके लिए तमाम यहाँ पे जुटे हुए माता बहन नौजवान साथी सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई लड़िएगा उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब मजबूती से लड़ाई लड़िएगा तो जीत निश्चित तौर पर आपका होगा। जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज को मार के भगाया, वैसे आज हम लोग लड़ाई लड़के लेंगे। और ये मेरा अधिकार है, मैं भारत सरकार से भीख नहीं मांगता हूँ, ये मेरा अधिकार है, आरक्षण मेरा अधिकार है। जब देश एक संविधान एक है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड जब एक ही राज्य था, आज उन्हें बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर मेरी मांग अगर गलत है तो मोदी जी आए बताए। मोदी जी आते ना संडे को मन की बात करने के लिए, आए बताए कि पल्ला मुकेश सहनी गलत मांग करते हैं तो 4 कदम पीछे हट जाएंगे। अगर मेरी मांग जायज है, अगर सही मांग है तो देश का प्रधानमंत्री जी को भी मानना चाहिए, बात मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश का प्रधानमंत्री बनने के समय में संकल्प लिया था, शपथ लिया था कि देश के हर नागरिक के साथ हम एक नजरिया से देखेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे जाति धर्म जो भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबको एक चश्मे से देखेंगे। लेकिन आज मोदी जी एक चश्मा से नहीं देख रहे, मोदी जी के पास 2 चश्मा है। निषाद समाज को जो देखते हैं वो चश्मा पे खून जम गया है, वो दिखाई नहीं देता कि निषाद का बेटा आज 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता और साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, उनको नजर नहीं आता कि निषाद का बेटा गरीब है। लेकिन वही जगह पे देखिए मोदी जी को दिखाई देता है। अभी आपने देखा ब्राह्मण दुनिया लाला सामान्य वर्ग जिसको कहते हैं, ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उनको 10% आरक्षण दे दिया EWS। मैं उस आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, ये बात सही है। देश सरकार को एक नजरिए से देखना चाहिए, जाति धर्म को देखे बगैर उनको राहत का अधिकार देना चाहिए। अगर सौर समाज में भी, ब्राह्मण में भी, बुनियाद में भी अगर गरीब अगर बच्चा है तो उसको सरकार की तरफ से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन 2 हिस्सा 2 नजरिया से नहीं होना चाहिए। आज उनको 8 लाख वाले को आरक्षण दे रहे, लेकिन 1 लाख कमाने वाला निषाद के बेटा को आरक्षण नहीं दे रहे, कहाँ है नहीं आपका? तो साथियों आपको मजबूती से समझना पड़ेगा। आज एक तरफ 4 लोग है, इसको 10 रोटी आप दे रहे खाने के लिए, और एक तरफ 10 लोग है उसको 4 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? आज इस देश में जाति के नाम पे अमीर गरीब है ना? आज जाइए देखिए, ब्राह्मण घर में जाइए, ब्राह्मण समाज में जाइए, 90% लोग गरीब अमीर है, 10% लोग गरीब है। लेकिन वही पासवान के घर चाहिए, मुसलमान के घर चाहिए, बंगा के घर पे जाइए, वहां 90% लोग गरीब है, 10% लोग सही है। तो जाति जो है ये हमारी पहचान है भाई, और जाति देख के लोग एक दूसरे को मदद किया जा रहा है, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इस धरती पर सब लोग एक ही तरीका से आए हैं। लेकिन आज के लोग इतना आगे निकल गया और काफी पीछे निकल गए आप लोग, तो आपके साथ भेदभाव हुआ, हजार साल तक आपके साथ भेदभाव हुआ। लोग आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, लोग आपके हाथ से पानी नहीं पीता था, ऐसे भेदभाव होता था। और आज देश इतना आगे निकल रहा है, देश इतना तरक्की कर रहा है। आज देश के चंद्रयान आज चांद पे पहुंच रहा है कि वहां देखना ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन गांव में नहीं जा रहे सरकार देखने के लिए कि निषाद का बेटा को पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं है, एक दलित के बच्चे को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल है या नहीं है। आज हमारे बच्चे इलाज यहाँ पे दम तोड़ता है, लेकिन सरकार को ये दिखता नहीं है। सरकार को क्या दिखता है? मंदिर मस्जिद दिखता है। वो आएंगे फिर से, वो कहेंगे हम मंदिर बना दिए, तो आएंगे कहेंगे हम मंदिर मस्जिद बना दिए। आप बताइए ना, सरकार का ये काम है? सरकार का काम है विकास करना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड सड़क बनाना, बिजली बनाना, बच्चे को युवा को नौकरी देना। लेकिन आप आइएगा मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगिएगा? अरे मंदिर मस्जिद तो समाज के लोगों का काम है बनाना, और मैं तो कहता हूँ मंदिर बनाने से अच्छा है भूल में मंदिर बनाइए।
किसान का भी कहना है, हर गरम गरम कहते हैं देश में कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जरूरतमंद को मदद करो, जिसके पास घर नहीं उसके लिए घर बना के दो। आप क्या भगवान का घर बनाओगे? आप जिससे रोज मांगते हो कि हमारा कल्याण कर दो, आप उसके घर की बात करते हो। इस समाज को गुमराह करोगे, गुमराह करोगे कि हम आपको चावल देते हैं, 5 किलो चावल देते हैं। भाई हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए स्कूल चाहिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए नौकरी चाहिए। लेकिन आप चावल के नाम पे वोट लेने का काम करेंगे, और ये चावल भी कोई आप अपने घर से नहीं देते, ये देश की संपत्ति है। आप हाथ तो नहीं दीजिएगा, अगर अमला का बेटा भी बैठेगा तो 5 किलो नहीं 10 किलो चावल बांटेंगे। ये आप नहीं बांट रहे हैं। तो इसलिए साथियों, देश का संपत्ति आपको देता है और उसके बदले में आपसे वोट लेता है और आपका बेटा को गुलाम बना रहा है। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। और इस देश में, इस राज्य में जो लोग अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, उसका सफलता हासिल हुआ है। आज मोदी जी का सरकार आया है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, आरएसएस का सरकार है। 10% आरक्षण मिल गया ना, वो मान रहा था गरीब आदमी का आरक्षण मिल गया। कल आपका भी सरकार बनेगा, आपका भी बंगाल आरक्षण आपको भी लागू होगा। लेकिन इस सरकार के लिए आपको अपने भाई को, अपने बेटा को नेता बनाना पड़ेगा, अपने भाई को, अपने पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज आप इतना मजबूर हो गए, आप कैसे मजबूर हैं जो आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते? आज बताइए ना, निषाद कुआं में बच्चा जन्म होता, कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, कोई पाप करता है, आपके घर में बच्चा जन्म तो लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा का गरीबी की जिंदगी जीता है। पंडित जी कहते हैं इस देश में कि बेटा मरने के बाद लोग स्वर्ग नर्क में जाता है, और मेरे बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग मरे हैं, लेकिन आज तक किसी ने तो टेलीफोन करके नहीं बोले, और ना ही सपने में आके बोले कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नर्क में पहुंचे हैं। और मेरा मानना है किसी संसार में आप स्वर्ग और नर्क में हो, अगर अमीर हो तो मान लीजिए आप स्वर्ग में हो, अगर गरीब हो तो मान लीजिए आप नर्क में हो। तो ये तो आपको सोचना है कि आप अपनी जिंदगी को नर्क में बिताना है कि स्वर्ग में पहुंचाना है। और आप अभी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अभी मुझे कहाँ चैन से सोना है। आज 50 दिन से लगातार बिहार के अलग अलग जिला में, अलग अलग कोना में 3 दिन काम कर रहा हूं। कल मुंगेर में था, आज सीतामढ़ी में हूं, कल सिवान में रहूंगा। हर रोज किसी न किसी जिला में अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे चैन से नहीं सोना, मुझे आज लड़ाई लड़ना है ताकि आने वाला पीढ़ी जो है, हमारे आने वाले बच्चे वो चैन से जिएंगे। आज जैसे लालू जी ने संघर्ष किया, मेहनत किया, तब उन्होंने अपनी पार्टी बना के मजबूती से रखा। तो देखिए उनका बेटा मेरे मेहनत के लिए बिहार का डिप्टी सीएम बन गया, और हमें मेहनत करना पड़ रहा है, लोग हमें रोक भी रहा है। एक पता का बेटा मंत्री बना अपने दम पर, लेकिन उसका हजम नहीं हुआ भाजपा वाले को। वो देखा एक गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, महिला का बेटा मालिक बन गया है, उसका हजम नहीं हुआ। देखा इसका बाप दादा हमेशा गुलाम बनता था, ये मालिक कैसे बन गया? उन्होंने रोका, आपका विधायक नहीं मिला, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था उसको अच्छा नहीं लगता कि आप उसकी बराबरी करते हैं। वो देखा कि आज बिहार में निषाद समाज का आवाज बन चुका है मुकदमा। इस आवाज को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो निषाद समाज छोड़ने वाला शेर है। ये जिसमें जब जाएगा उसमें लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। और इसलिए मैं आपको आपका विधायक को ले और आपको वोट दिला दिया। हमारे पास एक ही संकल्प है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। और जिसके पास लाखों निषाद का बेटा खून पसीना बहाने के लिए खड़ा हो, तो उसको कौन दुनिया का न्याय का राज है जो उसको चुका सकता है, परेशान कर सकता है? आज जब से आप हमारे साथ आए, दिल्ली वाला हैरान परेशान हो चुका है, आज हमारे सामने झुक चुका है। आज आप कहते हैं जो हमसे हुआ गलती उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, और अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए।
हम बोले भाई हम मलाह का बेटा है, हमारे बाप दादा जाल में मछली फंसाता है और जाल में फंसता नहीं है। हम अपना झोपड़ी बनाएंगे लेकिन तुम्हारे घर का तो गुलामी नहीं करना है कि तुम कहोगे रुको तो हम उठेंगे और तुम कहोगे बैठो तो बैठेंगे। और जब हमारा समय निकाल दोगे और 5 साल बाद हम गुलाब मार दोगे, एक तरफ जाप भी गया और एक तरफ भाग भी गया, तो ऐसे बुर्बक हम नहीं है। हम बॉम्बे रिटर्न आए हैं, हम तुम्हारे साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसमें हमारा समाज अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा उसे दूसरा जगह सदर मुख्यमंत्री बन जाएगा। और हम तो उस खानदान के लोग हैं, हम उस खानदान के लोग हैं, केवट महाराज के कुल खानदान के लोग हैं। हमारे पूर्वज को श्री रामचंद्र जी को नाव पर बैठा के पार लगाए थे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे। तो इसलिए साथियों इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प कर लेना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे अच्छे आगे आगे जिएंगे। इसके लिए संघर्ष करना है। तो क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़ाई अगर लड़ने के लिए तैयार है तो सही मार्ग से संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते होंगे पंडित जी जब आपके जब पूजा कराते हैं ना तो हाथ में पान फूल अच्छा तो देते हैं और गंगा जल देते हैं, कहते हैं कि सूर्य मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जजमान, संकल्प लीजिए। और कहते हैं कुछ दक्षिणा भी आप दीजिए। तो हम तो दक्षिणा लगाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपको संकल्प दिलवाने के लिए आए हैं। संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो इस बार हमने एक ऐसा दवा बनाया है, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे देश का डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए। हमने भी एक ऐसी वैक्सीन बनाया है। तो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। तो हमने एक वैक्सीन बनाया। वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जिससे सुन होगा तो वैक्सीन को निकालिए। सब लोग माता बहन नौजवान साथी सभी लोग उस वैक्सीन को निकालिए, गंगा जल को निकालिए भाई। सभी लोग यहाँ पे जो भी मिसाल के बेटा है माता बहन है, जहाँ तक हमारी आवाज आ रही है सब लोग अपने अपने वैक्सीन को निकालिए। और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। जैसे चूरे में होगा ना ऐसे चूरे में लीजिए और हाथ को ऐसे कर दीजिए ताकि वीडियो कैमरा में वीडियो बन जाए और हाथ को मोदी जी को भेज देंगे। सब आदमी लीजिए, हाथ को ऊपर कीजिए और संकल्प लीजिए जैसे जैसे कर रहे हैं। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, सर्व श्री राम, भगवान गौराजी साहब, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुकासानी, रामनाथ पूरन देवी और अपने पूर्वज साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे